दिल्ली में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए आज जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया। लगता है कि अगर आदिवासियों की ये मांग नहीं मानी गई तो वो बीजेपी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे में झारखंड चुनाव में इस आंदोलन का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ओ भाषा को मान्यता नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। ओ भाषा चलेंगे, चलेंगे, ओ भाषा चलेंगे। एक सवाल है, ज़्यादातर जो 4 आपने सांसदों की बात करी, चाहे वो केवंझर हो, सिंहभूम हो और सुंदरगढ़, तो उसमें जो चुने जाते हैं उसमें चुनने जाने वाले ज़्यादातर लोग आदिवासी समाज से ही होते हैं। तो फिर क्या लग रहा है कि आपके साथ कुछ अपने लोग भी छल कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट का रूलिंग और एडमिन पॉलिटिकल पार्टियां ही करती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों से भी हमारा वहाँ पर आदिवासी में हो ही सिर्फ आदिवासी नहीं है, संताल है, मुंडा है, उरांव है, भूमिज है, कई सारे ऐसे ट्राइब जो एक रिजर्वेशन सीट होने की वजह से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो इलाका है, जो हमारी पार्लियामेंट्री इलाका है, वहाँ से हमारा आदिवासी ही इलेक्ट होके आते हैं। तो उससे हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी जो डिमांड है उस डिमांड को वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करे, डिमांड करे। लेकिन ऐसा है, आप लोग भी किसी न किसी समाज से आते हैं, हर किसी को अपना समाज से एक अलग लगाव होता है जिस पॉपुलेशन के साथ हम रहते हैं। तो इसीलिए जब अगर हमारे देश में आप एक्टिवली, एक तो बीजेपी पार्टी है सेंट्रल में, एक तो कांग्रेस पार्टी है, और जो भी अदर बाकी सारे लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कुछ राज्यों में ही वो सिमट कर आ जा रही है। आपने कहा सर 60 लाख लोग हैं आपके, और जब इतने सारे लोग हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मेन पार्टी है झारखंड की जब से निर्माण हुआ है, तो बिना आपके सपोर्ट के तो वो सत्ता में आ नहीं सकती। तो डेफिनेटली उनमें कुछ कमी है। इसीलिए आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इस माध्यम से कि जिस भाषा को हम बोल रहे हैं, आज तक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हों चाहे रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हों, मैं पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, कि जिस तरह का हमारा एरिया में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना उनको भी कैंडिडेट्स देने चाहिए, उनको भी कैंडिडेट देने चाहिए। हमारे रिजर्वेशन सीट में तो मुंडा को, उरांव को, संताल को या अन्य कम्युनिटी को भी दे देगा तो वो हमारी तो मजबूरी हो गई। आपको विधानसभा में, राज्यसभा में और लोकसभा में हमारे समाज के द्वारा चुने गए वो जनप्रतिनिधि वहां पर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत प्रपोजल देते हैं, चाहे क्वेश्चन का मामला किसी भी दृष्टि से वहां मामला उठाता हो, ऐसा भी नहीं है कि हमारे जितने भी समाज से जो लोग जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, इसके पहले चाहे लक्ष्मण गिलुआ हो, चाहे प्रदीप बलमुचु हो, चाहे गीता कोड़ा हो, चाहे विश्वेश्वर टुडू हो, कई सारा चीज मतलब अबुए समाज थे, चाहे अबुए समर्थन दिया आदिवासी समाज थे, हो भाषा संविधान 8वीं अनुसूची शामिल हो थे। जब भी लोकसभा में और राज्यसभा में आवाज उठाया गया है तो उस समय निश्चित रूप से सरकार जो है उस पर विचार करेगी या उस पर उस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराएगा या नहीं। जो क्वेश्चन उठाया गया, उस क्वेश्चन जो उठाया गया, जो डिमांड रखा गया, आज तक सरकार की ओर से हम लोगों को यह पता नहीं चला है कि हमारे द्वारा उठाए गए जो मुद्दा है, जो बिंदु है, उस बिंदु पर सरकार क्या चाहती है। अगर हम इसी को हो भाषा संविधान 8वीं अनुसूची शामिल इसी लगिते इंडिया विभाग होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अंडर रहे ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में ना, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट अंडर रहे पार्लियामेंट्री कमेटी को मिला। मेन कमेटी रे पार्लियामेंट्री कमेटी रे 30 एमपी है या पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 एमपी में से जो उस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरपर्सन होता है वो हमारा होम मिनिस्टर, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है, वो चेयरपर्सन है। 30 में से 30 हमारे लोकसभा से चुने गए एमपी होते हैं, बाकी जो 10 है वो राज्यसभा से जो 10 है वो एमपी होते हैं। मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूं
हम जितने भी आवाज को तेज कर ले, हम जितने भी डिक्शनरी लिख ले, हम जितने भी साहित्य की रचना कर ले, हम जितने भी कैलेंडर बना ले, हम जितने भी अपने भाषा की स्टोरी लिख ले, होना तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत ही होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। किसी को भी आपको कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी के बारे में आलोचना करने से सबसे पहले इस मानसिकता को आपको दूर हटाना पड़ेगा। हमारे देश में 545 एमपी है, देश में 545 एमपी है। जब प्रदीप बलमुचु का आवाज था, जब लक्ष्मण किलवा का आवाज था, जब गीता कोड़ा का आवाज था, जब विशेश्वर टुडू का आवाज था और अन्य बहुत सारे हमारे समाज के जो हमारे भाषा के लिए जो लोग समर्पित भावना रखे थे, 543 संसदों में से बाकी कितने संसदों ने समर्थन किया आपको हाउस में? इसको देखिए यूट्यूब में, इसको देखिए लोकसभा के टीवी में, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत ही हमारी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो इसीलिए संविधान के नाम से, आर्टिकल के नाम से आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन किया गया है, इसके बारे में हमारे सोसाइटी के जितने भी, चाहे ऑल इंडिया होलीवुड एक्शन कमेटी हो, आदिवासी हो समाज, युवा महासभा हो, जितने भी और बहुत सारे सामाजिक संगठन है, उस सामाजिक संगठन की ओर से आप लोगों का अनुरोध है, आप लोगों से विनती करते हैं, इन सारे विषयों में हम लोगों को सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर हमको अपने समाज में जागरूक होने की जरूरत है। कल स्पष्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट का जो सीनियर अफसर था डॉक्टर राजाराम यादव, उसने कहा कम से कम हम आप लोगों से जुड़ सके हैं। आप लोगों की पता चला जब ऑल इंडिया होलीवुड एक्शन कमेटी हो, चाहे आदिवासी हो समाज, युवा महासभा की ओर से जब इस तरह से डिमांड लेटर प्राइम मिनिस्टर के नाम से, होम मिनिस्टर के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से जब लेटर जाता था, तो उसमें जरूर जो है हम कितने यूनिवर्सिटी में या कौन से स्टेट में मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है हमको, इन सारे चीजों को जिक्र करते हुए एक बात हम लोग उसमें जिक्र करते हैं कि हमारे देश में जिस भाषा को हम बोलते हैं, उस भाषा को बोलने वालों की पॉपुलेशन क्या है। जब आदिवासी हो समाज, युवा महासभा, चाहे ऑल इंडिया होलीवुड एक्शन कमेटी, ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल में कि हम 40 लाख 50 लाख की पॉपुलेशन के साथ हम रहते हैं। जो हमारे हो ट्राइब के लोग हैं, बाकी जो नॉन ट्राइब है, वो लोग भी हमारे डेली लाइफ में हमारी भाषा को इस्तेमाल करते हैं कि अपनी भाषा को आज के डेट में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है और बाकी राज्यों में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, उसकी डिमांड जारी है। और हमने डिक्शनरी लिखा है, हमने ग्रामर लिखा है, हमने साहित्य का रचना किया, हमने उपन्यास लिखा है और हमारे जितने भी पीजी से लेकर केजी तक का जो ग्रेजुएट लेवल कोर्सेस है, जो अब स्कूल लेवल या सेकेंडरी स्कूल या एजुकेशन का मिला, इन सारे एजुकेशनों पे हमारी हो भाषा को, हमारे स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को आने वाले दिनों में जो हमारी हो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के कगार पर आ सकते हैं। जब डॉक्टर राजाराम यादव का एक सेमिनार का एड्रेस हुआ, जब सेमिनार को एड्रेस कर रहे थे, तो उनकी ओर से एक ही बात आई कि आप सभी जो इस भाषा को शामिल करने के लिए जितने नौजवान साथी इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों का जोशीला है, ऐसे जोशीला के वजह से ही आपका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में पहुंचाया जा सकता है। आप मेहनत करें, उसने एक ही लिखा बताया कि आप लोग मेहनत कीजिए और किताबें लिखिए, साहित्य के रूप में किताबें लिखिए, उपन्यास के रूप में किताबें लिखिए, टेक्स्ट बुक के रूप में आप लोग किताबें लिखिए, डिक्शनरी के रूप में आपने किताबें लिखिए, कई सारे चीज को आप जो है ना अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को उस किताबों में आप रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि हमारे जैसे विभाग में जितने भी और उस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर का चैनल है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी में हम लोग पहुंचाने में आपकी हम लोग मदद करेंगे। जब उस सेमिनार के थ्रू हमारे प्रतिनिधि के द्वारा ये बताया जा रहा था कि एक्चुअल हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है, जब 9 लाख 10 लाख की बात आई, तो हमारे टीम के लोग उसमें एग्रेसिव हुए कि आने तो 40 लाख 50 लाख से ज्यादा हम लोग हमारी जनसंख्या है। तो ऐसे स्थिति में हमारा ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली क्यों मतलब यहाँ बताया जा रहा है, कई सारे चीजें मिला, इन तो हमको 8 शेड्यूल पे इंक्लूड होने के लिए उस लेवल पर भी समझना पड़ेगा आपको कि जिस भाषा की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा के इस्तेमाल के लिए साहित्य में, उपन्यास में, कला में, संस्कृति में, पाठ्य पुस्तक में अपनी पर्व त्योहार और अपनी समाज की जितना भी प्राचीन संस्कृति है,
ऐसे संस्कृतियों को उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग लिखते हैं, ताकि जो है इस देश में जैसे आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने पे मजबूर है, आज हम लोग हिंदी पढ़ने पे मजबूर है। कैसे मजबूर हो गए? जब एक संस्कृत परिवार, पंडित परिवार से हम आते नहीं है, तो मुझे 5 क्लास 6 क्लास और 1 क्लास से मुझे संस्कृत कमाया जाता है। जब मैं अंग्रेजी समुदाय का मैं आदमी नहीं हूं, तो मुझे 1 क्लास पीजी क्लास से मुझे इंग्लिश पुस्तक को दे दिया जाता है। मैं हिंदू समाज से नहीं हूं, लेकिन हिंदू पुस्तकें मुझे दे दी जाती है। तो इसका एक ही जिम्मेदारी है, हम लोगों की बनती है। यहाँ पर चाहे नरेंद्र मोदी का सरकार बने, चाहे राहुल गांधी का सरकार बने, चाहे अन्य भी कोई भी हमारे नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी ओर से सरकार चले, अपनी समाज के बारे में, भाषा संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में हमारे समाज के लोगों को इस सरकार के पास ये रिकॉर्ड को आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर और हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में जहां जिस भाषा की मांग कर रहे हैं, उस भाषा को ऑफिशियल स्टेटस देने की बात है। जब उस भाषा को नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट की ओर से आइडेंटिटी देने की बात है, तो सारे चीज का विवरण को हम ही लोगों को देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ये आपके समाज से नहीं है, अपने समाज से हम लोग हैं। हम लोगों को मालूम है कि हेरो परब, जमनाना परब, बा परब, मागे परब, जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, विवाह का संस्कार, कई ऐसे संस्कारों को, कई ऐसे हमारे ट्रांजिशन सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे जो जितने भी इसके पूर्वज हैं, इन पूर्वजों के द्वारा जितने भी बताए गए रास्ते हैं, ऐसे चीजों को जिक्र करना, ऐसे चीजों को बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपका कर्तव्य बनता है, जिस आवाज के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जहां हम लोग अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट्री मार्ग जो हमारे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में जहां सांसद लोग बैठते हैं, कम से कम हमारी आवाज, हमारी भाषा की चिंता, हमारे जितने भी लोग हैं, इसमें जो समर्पित लोग हैं, इन लोगों का बातें जो है हमारे सीआईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, और जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए इस प्रोग्राम में जो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे इस देश में जो मीडिया चैनल है, इस चैनल के माध्यम से भी लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को इसमें बिल ड्राफ्ट करनी चाहिए। सरकार को अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी को इस भाषा को शामिल करने के लिए जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो आप लोग को बताते हैं, जोलेन भरदा साहब थे कि ऐसे पॉलिटिशियन उड़ीसा थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशंसी से वो एक इलेक्टेड होके आए हैं, उस तरह की हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को जब भी चुनाव होता है, उसमें पहले अपने पॉपुलेशन को, अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को, अपने ट्राइबल हमारा जितने कस्टम्स है, ट्राइबल लोगों का जितना भी ट्रेडिशन है, उसको हम कैसे गवर्नमेंट के लेवल में आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ये हमारे पास क्या सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के बारे में आपको समझना आपकी जिम्मेदारी है, उसको रियलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसे ऐसे परिस्थितियों को, आज किसी ने 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और किसी पॉलिटिशियन का, किसी राजनीतिक दल का लाखों में, करोड़ों में भी ऐसे मदद मिलता है। तो ऐसे मदद के पीछे हम लोग की जिम्मेदारी है कि उनका जो मदद, उनका जो पैसा, उनका जो चावल, उनका जो खाना, जो भी रूप में हम लोगों को इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक अवसर दिया जाता है। ऐसे चीजों को आपको मानने की जरूरत है, ऐसे चीजों को आपको संगठन के साथ चर्चा करने की जरूरत है। कभी लोगों को बांटने, सिर्फ नाम कमाने, सोशल मीडिया में चढ़ाने, इस तरह का सोच मानसिकता को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। आप इस तरह के आंदोलन की वजह से लोग पूछते थे कि लिमिन बार दिल्ली पसंद लेना, चिकन पैदा हुआ ना, ओलमना बार पसंद लेना, बार पसंद चिकन पैदा हुआ ना। मेरी कोशिश होगी इस मंच के माध्यम से आपको इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए, हम लोग हो, चाहे इसके पहले हो, चाहे महासभा हो, चाहे ऑल इंडिया एक्शन कमेटी हो, कैसे कैसे आवाज जाता होगा, जो आज के डेट में पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर हो, चाहे गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितना दूर तक काम हुआ है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। हागांड बिसी को ओपन भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची अभी शामिल जी अब सनंतन टाइगिला, इसका डिमांड इसके पहले से भी हमारे समाज के लोग डिमांड करते आए, सोशली पॉलिटिकली, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे राज्यसभा हो। सबसे पहले अब 2003 में एक लेटर चला गया, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लेटर, जो हम लोग का झारखंड से था, वो हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, इस सेक्रेटरी को एक शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए जो है डिपार्टमेंटल चिट्ठी से ना, यदि हमारे जैसे लोग
और भी हमारे इसके पहले जो आंदोलनकारी रहे हैं उन लोगों की आवाज अगर नहीं जाता तो है झारखंड से ऐसा चिट्ठी नहीं जाता। अगला आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसी तरह का हम लोग का एक डायरेक्शन लेटर चला गया जो एक एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उड़ीसा पाए थे नीना अबू चे सेंट्रल गवर्नमेंट था नीना कुलियाना ची 8 शेड्यूल रे इंक्लूड लगी थे नेन जो 8 शेड्यूल या डिमांड हुबन तदा इन डिमांड या लगी थे एक्सपर्ट कमेटी या गठन हुबन का मेंटेन नेलकन डायरेक्शन लेटर को अब एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जो ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा मिला नेन उड़ीसा पाए थे नेलका अब सेंट्रल गवर्नमेंट का नेलकन डायरेक्शन लेटर को सुनाना। अगला अब जो भाषा को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब 2010 में लेटर सुनाना अब उड़ीसा पाए थे और उसके बाद नेलकन डिमांड के बीच में भी हम जिस सेपरेट स्टेट में रहते हैं चाहे उड़ीसा हो झारखंड हो असम हो पश्चिम बंगाल हो ऐसी डिमांड के कारण सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर जो एफर्ट हुआ जो प्रयास हुआ है चिट्ठी होलिया ना धरना बना आंदोलन बना रेल चक्का जामिया ना असेंबली ने अब आवाज उठाए ना ऐसे आवाजों के कारण ही अब 2011 रे अब झारखंड रे हो भाषा द्वितीय राजभाषा दर्जा नामा कटा। तो इनका क्या वो जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट जो है हमारे यहाँ से कभी कमी नहीं होगी। इसी तरह से अगला जो है अब वो है डिपार्टमेंटल ऑफिशियल चिट्ठी अंडर सुनाना ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो हमारे होम मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री को भी एक जो है ऑफिशियल डिपार्टमेंट से चिट्ठी चला गया कि हो भाषा जो इस संख्या में झारखंड में इतना है उड़ीसा में इतना है कई सारा चीज डाटा के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया है कि जिस भाषा की लोग डिमांड करते हैं वो हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस तरह का लेटर इस तरह की चिट्ठियां इस तरह का डिपार्टमेंटल कम से कम आप समझ लीजिए पार्लियामेंट्री में चलो हमारे हर साल अगर हर 5 साल के टेन्योर में अगर एक संसद अगर मुश्किल से बोल पाता हो तो आपको समझना पड़ेगा बाकी झारखंड को उड़ीसा को जो है वहां से जो भी अभी 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए जो भी आपका कोरेस्पोंडेंस हुआ है उसका सीधा बदौलत है ऐसे धरना ऐसा क्रांति ऐसे सम्मेलन इसके माध्यम से ही आपके यहाँ पर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ऐसा डिपार्टमेंटल चिट्ठी आया है। तो ये सब चीजें जो है हमारा हो समाज के लिए इस जो भाषा को जिस राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस के साथ जो है ये ऑफिशियल चिट्ठी या डिपार्टमेंटल चिट्ठी लेने का अब हुए समाज पार या डिमांड या वजह से राज्य सरकार भी इतना मजबूर हो गया है उड़ीसा और झारखंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको डिपार्टमेंट की ओर से उसका करस्पॉन्डेंस करना पड़ रहा है कि इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी तरह से अडोगे बिना अब जो अब 2011 के बाद अब 2003 में अब एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट रहते हुजूलिना पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहते अब 2010 रे अब उड़ीसा जो डायरेक्शन लेटर हुजूलिन ताइकिना एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। इसी तरह से अब झारखंड रे अब 2011 सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज रे स्टेटस भी नाम केडा। इसी तरह तक अब ना 2011 रे ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहते होम मिनिस्ट्री अब जो जॉइंट सेक्रेटरी बनाइए होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका ऑफिशियल डिपार्टमेंट चिट्ठी हो जो इन्हें 8 शेड्यूल में इस भाषा को शामिल किया जाए मनते इन लेखा के अब 2014 पर बिटाना जो 2014 अब ओडिशा चीफ मिनिस्टर आकिंते एक रिकमेंडेशन लेटर हो जो इन्हें जो हो भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए मनते इन लेखा के आडो रिकमेंडेशन लेटर हो जो इन अब 2020 रे जो अब झारखंड स्टेट चीफ मिनिस्टर आए थे और नए लेखन आंदोलन धरना प्रदर्शन प्रयास किया वजह थे उड़ीसा रे होलमान अब ने जुलाई अगस्त नेन रे अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो निंता रे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में उड़ीसा रे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे निंता है तब हो भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची में शामिल होबन का बनते ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रे प्रोसीडिंग को प्रपोजल को पास था। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं हम लोग तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में हम लोग जा नहीं सकते हैं लेकिन अपनी समाज का जो सोशल वॉइस है इस वॉइस को ऐसे मंच के माध्यम से सरकार से आग्रह करने का ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। इसको हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है चाहे आपको उस सांसद को उस राज्यसभा को लोकसभा में समय मिले या ना मिले उसको समय मिले या ना मिले
लेकिन हम लोगों को तो समय मिलता है कि इस पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में, चाहे आपका जंतर मंतर का मैदान हो, चाहे रामलीला का मैदान हो, चाहे दिल्ली का और कोई भी मैदान हो, चाहे कोई भी हॉल हो, उस माध्यम से हम लोग सरकार के पास अपनी भाषा को डिमांड रखने का हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज आपको एहसास कराते हैं, जिस 543 में से जो सांसद लोग इसके पहले आवाज उठाए थे, जब आवाज उठाए थे तो हाउस में देख लीजिए वीडियो, जो लोग खुद को कांग्रेस का नेता मान रहे, खुद को बीजेपी का नेता मान रहे, खुद को राष्ट्रीय जनता दल का नेता मान रहे, कोई इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता मान रहे, आपको इस भाषा को शामिल कराने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में सबसे पहले पॉलिटिकल डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा उन लोगों को, चाहे राहुल गांधी को सरकार में करना पड़े, चाहे मोदी का सरकार में करना पड़े, प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने लेवल लेने का डिसीजन होगा तभी जाके आ सकता है। तो मैं आपको इसलिए बताता हूं, जब ज्वलन वर्मा जी ने इस मंच से आप लोगों को याद दिलाया, कम से कम अपना जनसंख्या के दृष्टिकोण से कोलान से हम लोगों को सिंहभूम से अपना हो संसद को होना जरूरी है। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, कोई भी पार्टी से हो, मेरा अपना एमपी चाहिए। दूसरा जनसंख्या आपको एड्रेस कर रहे हैं, जो हम लोग का उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ जिला है, इस सुंदरगढ़ जिला वहां की पॉपुलेशन के अनुसार हम लोगों को सोचना चाहिए कि वहां से भी हमारा हो का एमपी हम लोगों को चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा उड़ीसा का जो केंद्र जिला है, वहां पर भी मेजर पॉपुलेशन के साथ हम लोग रहते हैं। मेरा चाहे बीजेपी का हो, बीजेडी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा अगर हो का कैंडिडेट है तो हो को आपको बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए। हम लोग का मयूरभंज जिला है, मयूरभंज जिला में भी हमारे हो लोगों का मेजर पॉपुलेशन है। मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर जो भी हमारे उराव ट्राइब से हमको मदद करने आए हैं, संताल समुदाय से जो भी हमको मदद करने आए हैं, मुंडा समुदाय से जो भी मदद करने आए हैं, आप उस जाति को लेकर खुद को जो है ना, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आप हमारे मदद करने आए हैं। मैं आपकी इज्जत को, मैं आपकी सम्मान को इस मंच के माध्यम से उस लेवल में रख रहा हूं। आप बुरा महसूस मत कीजिए। जिस लैंग्वेज आइडेंटिटी की जहां बात कर रहे हैं, मैं कम से कम आपको ये बताना चाहता हूं कि सुंदरगढ़ जिला से हमारा सांसद हो सकता है, मयूरभंज जिला से हमारा सांसद हो सकता है, केंद्र जिला से हमारा सांसद हो सकता है, सिंहभूम से हमारा सांसद हो सकता है। 545 में कम से कम 4 को तो हमारे लोकसभा में मिलेगी। इस बात को समझ लीजिए। जो नंगा नाच रहे थे कि आपको गाली दे रहे थे, आप आज हमको प्रधानमंत्री के पास समय लेने, अपॉइंटमेंट लेने के लिए दिक्कतें खड़ा हो गया। लोग पूछते रहे, समाज में कमेटियां बना, लोग गुटबाजी खड़ा कर दिए कि वो पहले मिल लिया, ये बाद में मिल लिया, उसको ये करना चाहिए। जब हमारी सोसाइटी की ओर से कलेक्टिवली मांग है, तो कलेक्टिवली मांग के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि सामूहिक स्तर पर आज स्टेट में लैंग्वेज के मूवमेंट में ऑल इंडिया लैंग्वेज एक्शन कमेटी हो, चाहे आदिवासी हो सभा, जुआमा सभा हो, आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, आपको ऑफिशियली उनके साथ जाकर करना पड़ेगा, तब जाके जो है ना उस लेवलों को आप वहां पहुंचा सकेंगे। आज का फोटो खिंचवाना, आज का लाइव चलाना, फेसबुक लाइव चलाना, इससे सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। ये भी सोसाइटी में जरूरी है, ये भी डेमोक्रेसी में जरूरी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इस भाषा के लिए कितने राज्यों के साथ आज हम एक साथ हैं, और ये लंबी लड़ाई आपको लंबे समय तक चलना पड़ेगा। आज का सिर्फ 1 बजे तक जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दे करके आज यहाँ पर हम लोग जो भी उपस्थित हुए, इतने में हमारी समस्या, हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। आपको समझना पड़ेगा, जब उसके पहले जो सांसद लोग आवाज उठाए थे, जिस 4 संशोधन की आपके पास बात कर रहा था मैं, वो 4 संसद कम से कम लोकसभा में आवाज उठाने का भी कम से कम हाथ को समर्थन करेगा उनको। ऐसा समर्थन करने के लिए भी 543 एमपी में से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, राष्ट्रीय जनता दल से पूछिए, भाकपा वाले से, कितने सांसदों ने हमारा भाषा के लिए समर्थन किया? किसी ने जब नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है। आपको अपने समाज से ना तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ना तो आपके पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इस देश में आज तक का एक्सपीरियंस यही देखा गया कि जब भी सरकार बन रहा है, भारत सरकार या तो बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। आज अपने समाज से खुद को पूछ लीजिए, मोदी तक आप पहुंच बना रहे हैं, अमित शाह तक आप पहुंच बना रहे हैं, राहुल गांधी तक आप पहुंच बना रहे हैं। एक राजनीतिक दल के लोगों की ये जिम्मेदारी है। हम ऐसे सड़क में चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कुछ देर के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन होना तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर से ही होगा। इस बात को आप एहसास कर लीजिए। डॉक्यूमेंट के रूप में आपकी पोजीशन क्या है, पॉलिटिक्स के रूप में आपकी क्या पोजीशन है,
आपके सोसाइटी से कितने हमारे हो भाषा को पार्लियामेंट में चाहे राज्यसभा में पहुंचाने के लिए कितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग हमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जो नेशनल पार्टी का है, जो हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का है, अपने हो भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तक में लिखा है कि नहीं लिखा है? इस बात की आपको चिंता करना है, इस बात की आपको स्टडी करना है, इस बात को आपको समझना है। अन्यथा आज जिन्होंने 100 रुपया दिया, आज जिन्होंने 10 रुपया दिया, आप चिल्लाते रहेंगे निमित पैसा को नाम किड़ा, निमित पैसा को नाम किड़ा, दिना को निकाल किड़ा। आप अपने आप में भी पूछ लीजिए, ऐसे धरना प्रदर्शन आंदोलन, ऐसे भीड़ को लेके आने के लिए नेशनल लेवल पर आपने आज धरना के दिन समय दिया है या बाकी 366 में भी आप समय देते हैं भाषा के लिए? इसमें आपको चिंता करने की जरूरत है। संगठनिक रूप से उतना स्तर तक, अंदर तक आपको जाना पड़ेगा। ये आवाज, दिल की आवाज इस मंच से ऐसे ही आपका नहीं निकलता है। कितने यहां सारे लोग होंगे कि आज हम तो ऐसा भाषण देंगे, ऐसा भाषण देंगे। लिखा हुआ भाषण यहां से दर्द नहीं झलकता है, दर्द वहां से होती है। सच्चाई है समाज के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, अन्य किसी भी दृष्टिकोण से आप लोग सबको ही एक तरह का लिख नहीं सकता, एक तरह का बोल नहीं सकता, एक तरह का संगठन चला नहीं सकता। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अब भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आप उसका हिस्सा बने हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आपने इसमें सहयोग दिया है, आपकी उपस्थिति ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिल में, हमारे लोगों के दिल में, संगठन के दिल में चलता है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का, समझने का जरूरी है। आज तो नाराज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों को आज के डेट में हम लोगों ने बुलाया, सारे लोगों को इस बातों को बता पाना, इस जगह से आवाज को देना पॉसिबल नहीं है। आपको जब भी इस तरह का प्रोग्राम